सात संगत जी बड़े प्यार से कहना। धन निरंकार जी, सदगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दास आज गीता के अध्याय 7 से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच ज्ञान विज्ञान सहित जो चर्चा हुई है, दास उसी को आप जी के बीच शेयर करेगा। संस्कृत और हिंदी दोनों में। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मई आसक्तया आसक्तमना पार्थ योग युजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्ऋणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझमें आसक्त चित्त और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम हृतम वक्ष्याम अशेषत यत् ज्ञात्वा न इह भूय अन्यतः ज्ञातव्य अवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणाम सहस्रोषु कश्चित् यत्तति सिद्धये यत्ताम अपि सिद्धनाम कश्चित् माम वित्ति तत्वतः। हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उस यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भगवान बोले, भुवि आप अनलः वायु खग मनः बुद्धि एव च अहंकार इति इयं में भिन्ना प्रकृति अष्टता अपरा इयं इतः तु अन्यां प्रकृति विद्धि में परां जीवभूतां महाभावं ययाम इदं धार्यते जगत्। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार की भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और मैं हे महाभाव इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी शिव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। भगवान बोले, एतद्दो निनी भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलय तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समय समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मम परतरम न अन्यत किंचिदि अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम शत्रु मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझमें गुथा हुआ है। जैसा कहा भी जाता है रामायण में कि सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जो पानी। तो यही बात यहाँ पे श्लोक में भी है कि रसः अहम अप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्य प्रणव सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषम निषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ।
पुण्यः गन्धः पृथिव्यां च तेजः च अस्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपः च अस्मि तप विष्णु। मैं पृथ्वी में पवित्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध से इस प्रसंग में इनके कारण रूपमंतन मात्राओं का ग्रहण है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेज तेज विस्मनाम अहम। हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलमताम च अहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु काम अस्मि भरतवर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। ये च एव सात्विका भवा रसा राजसा तामसा च ये मत एव इति तान विद्धि न तु अहम तेस्ते मयि। और भी जो सत्व रज गुण रज उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझमें ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में गीता 9 श्लोक 4-5 में देखना चाहिए, उनमें मैं और वे मुझमें नहीं हैं। त्रिभी गुणमय भावय एभि सर्व इदं जगत मोहितं न अभिजानाति माम एभ्य परम अव्ययम्। गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार मणि समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। दैवी ही एषां गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ते प्रपद्यन्ते मायाम एतान तरन्ति ते। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। न माम दुष्कृतीन मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतेन अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत अर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अभ्यार्थी सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, आर्त संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्यतः एक भक्ति विशिष्यते प्रिय हे ज्ञानिनः अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। उनमें नित्य मुझमें एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थितं स हि युक्ता माम एव अनुत्तमां गतिम। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि मैं मतगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुनाम जन्मनाम
अन्ते ज्ञानवान् मां प्रबदते वासुदेव सर्वम इति सह महात्मा दुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत में के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है और वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामे तय तय अथ हृत ज्ञाना प्रपन्नते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नेताम स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। यह याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छित तत्व तस्या अचलाम श्रद्धाम ताम एव विदयाम अहम। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। श तया श्रद्धया युक्तया तस्य आराधनम हृयते लभते च तत कामान मया एव विहितान हितान। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अंतवतः तु फलम तेषां तत् भवति अल्पमेष मेधसां देवान् देवयज यान्ति मद्भक्त्याम यान्ति माम अपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पे निष्कर्ष शब्दों में बता के दे हैं परमात्मा ने कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो उनकी जो फल है भक्ति का वो नाशवान है, और जो परमात्मा को भजते हैं चाहे वो किसी प्रकार से भजते हैं वो परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्ध्यः परम भावम अजानत मम अव्यम अनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। न अहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत मूढ़ अयम न अभिजानाति लोक माम अजम अव्ययम। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वेदहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तुम वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परतन्प। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। येषां तु अंतगतः पापम जनानां पुण्यकर्माणां ते द्वंद्वमोह निर्मुक्तां भजन्ते माम दृढ़व्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरण मोक्षया माम आश्रित्य तन्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृतथ्य अध्यात्म कर्म च अखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं।
साधिभूता आदिदेवं माम साधियं च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदु युक्त चेतस। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव सहित तथा अधियज्ञ सहित सबका आत्मस्वरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। साधु जी, ये ज्ञान और विज्ञान सहित ये गीता का अध्याय अर्जुन को जो विराट स्वरूप में दिखाया भगवान श्री कृष्ण ने, इसमें ये बताते हैं कि जो मुझे तत्व से जान लेता है वो मुझको ही प्राप्त होता है, और जो मुझे जन्मने मरने वाला समझता है और देवी देवताओं को दूसरे पूजता है वो उसी लोक को प्राप्त होता है, और वो भी उसी के साथ जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। शास्त्र में इसीलिए कहते हैं कि इस परम तत्व को जान लो जो तुम्हारे अंग संग बसा है, जिसी को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को नहीं दिखाया, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया निराकार परमात्मा का कि देख मेरा ये विराट स्वरूप। जब उसको दर्शन होता है सत्संग जी तो वो कहता है कि आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं प्रभु तेरे प्रणाम। तो सत्संग जी का शरीर का ज्ञान दिया होता भगवान ने तो शरीर को ही प्रणाम कर सकता था, लेकिन सत्संग जी आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब, और उसको क्या दिखाई दे रहा था, यही निरंकार परमात्मा जो सर्वव्यापी है, निराकार कण कण में व्याप्त है, इसी का ज्ञान दिया गया उस कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को। यही ज्ञान आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी ब्रह्म ज्ञान के रूप में हर इंसान को देने की कृपा कर रही हैं, इसलिए आवेदन कर रही हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो। कह दो सभी इंसानों को सतगुरु क्षण में मानो कर दे, हम जैसे हैवानों को भी बड़े भाग से जन्म मिलता है, और ऐसे जन्म पाकर जो अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर पाता सत्संग जी, वो बहुत बड़ा अभागी है, दुर्भाग्यों वाला है। तो सत्संग जी आप भी अपने परम पिता परमात्मा को जानकर अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में जुड़कर प्यार से कहना धन निरंकार जी, जो भी त्रुटियाँ हो बख्श लेना, चरणों से लगाए रखना, प्यार से कहना धन निरंकार जी।